नमस्कार साथियों। दोस्तों प्रश्न है क्लास 10वीं का प्रश्नावली 9 का प्रश्न संख्या 9। क्या है? एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यानी कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहली बात हम क्या कर लेंगे, एक फिगर की रचना कर लेंगे। एक फिगर बना लेंगे बच्चों। क्या करेंगे? सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, एक फिगर बना लेंगे और एक मीनार है और एक भवन है। तो मीनार का जो शिखर कोण है 60 डिग्री है और भवन का शिखर कोण जो है 30 डिग्री। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे साथी, ये भवन हमने छोटा क्यों माना? क्योंकि भवन का जो शिखर का उन्नयन कोण मीनार के पाद बिंदु से 30 है और भवन के मीनार के पाद बिंदु से भवन के पाद बिंदु से मीनार का जो शिखर कोण है, मीनार के जो शिखर का उन्नयन कोण है 60 और मीनार के पाद बिंदु से भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60। तो ये भवन है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये भवन है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। और मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये मीनार के पाद बिंदु से भवन के जो शिखर है उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये कितना है? 30 डिग्री है। हमें ज्ञात करना है भवन की ऊंचाई। तो हम मान लेते हैं भवन AB है और मीनार जो है CD है। मीनार क्या है? CD और मीनार का जो ऊंचाई है दे रखा है 50 मीटर। मीनार की ऊंचाई दे रखा है 50 मीटर। तो हम मान लेते हैं, हम करते हैं माना AB भवन तथा
मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई। ठीक है भाई, यहाँ ए बी बराबर, सॉरी सी डी बराबर, प्यारे बच्चों सॉरी सी डी बराबर 50 मीटर। ये सी डी बराबर 50 मीटर और ए बी बराबर एच मीटर। ए बी बराबर क्या मान लेते प्यारे भाई, एच मीटर ये मान। हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करना। भवन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम पहले क्या कर लेते, आधार पता कर लेते, बी क्या पता कर लेते, आधार। तो अब हम चलेंगे, अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज हम चलते हैं पहले समकोण त्रिभुज बड़े वाले में, क्योंकि इस 60 डिग्री तो इसके सामने वाला भुजा लंब हमको आधार पता चल रहा है। तो हम चलते हैं समकोण त्रिभुज BCD में, BCD में। अब समकोण त्रिभुज BCD में, BCD 60 डिग्री के सामने 60 डिग्री लंब बटा आधार। लंब क्या हो जाएगा, CD, आधार क्या हो जाएगा, BD। तो tan 60 डिग्री के मान √3 और CD या दे रखा है 50 मीटर, तो लिख देंगे 50 मीटर। और BD हमें पता करना है, इसके बटन में कुछ है तो क्रॉस गुना करना है। क्रॉस जब गुना करेंगे तो BD में √3 से गुना, √3 गुने के BD बराबर 50 मीटर। इसीलिए BD बराबर 50 बटा में 50 मीटर, आई गुना में तो भाग में बटा के √3। चलते हैं इसके आगे, चलते हैं मेरे भाई इसके आगे, चलते हैं इसके आगे। अब चलेंगे हम समकोण त्रिभुज, अब हम चलेंगे समकोण त्रिभुज इसमें, तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABD। इस ABD में किसके सापेक्ष चलेंगे, 29 डिग्री तक। 29 लंब हो जाएगा, ये 30 डिग्री लंब बटा है, तो AB बटा के BD 30 डिग्री के मान 1 बटा √के बराबर AB हमें मालूम करना है। और BD कितना है, 50 बटा √3 मीटर क्रॉस। तो इसमें हम गुना करेंगे √3 गुने के 1 से गुना करेंगे तो 50 बटा में √3 मीटर, गुना में तो भाग में आ जाएगा, AB बराबर 50 बटा में √3 मीटर। ये इधर लाएंगे तो भाग में इसके ये बात √3 गुने भी इधर आएंगे तो भाग, ये पलट जाएगा तो 50 बटा में √3 मीटर। इसके नीचे में कुछ तो 1 है, इसके नीचे में कुछ तो 1 है, तो 1 ऊपर √3 नीचे, √3 नीचे आ जाएगा 50 मीटर। तो इसको जब हम गुना करेंगे 50 मीटर में 1 से, तो 50 मीटर ही होगा, और √3 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 16 गुना 2/3 मीटर। लिखेंगे अतः भवन
की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर 16.2/3 मीटर होगा। धन्यवाद दोस्तों।